जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगत सिंह स्टडी पॉइंट में। आप सभी मस्त बिंदास एकदम ज़बरदस्त होंगे। आप पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने सेकंड सेमेस्टर का मैथ का बैच स्टार्ट किया था, वो भी कंटिन्यू रहेगा। आज से हम DLED फोर्थ सेमेस्टर का मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। या इसका यानी फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है आज उसके बारे में जानेंगे, कैसे कैसे पढ़ना है। मैं 2-3 दिन से क्लास रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी मौसम ख़राब हो जाता है, कभी मतलब वॉइस म्यूट हो गई थी। आज की हमारी पहली क्लास है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। बने रहिए हमारे साथ, क्लास का आनंद लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर है करडी रेडिकल, करडीगत राशि, रेडिशिएंट, करडी चिन्ह, रेडिकल साइन तथा करडी का घातांक, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इसके बारे में जानते हैं ये है क्या। उसमें चैप्टर में जाने से पहले इसका बेसिक जानते हैं। कुछ दे रखा है बेसिकली, वो यानी इसका पार्ट तो नहीं है, वैसे थोड़ी बहुत उसकी ज़रूरत है, इसलिए उसे सीखते हैं। वो नंबर सिस्टम का पार्ट है। आइए देखते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर। होल नंबर पर जाने से पहले हम देखते हैं यानी नेचुरल नंबर है क्या। प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट हो अनंत तक जाएं, ये प्राकृत संख्याएं होती है। होल नंबर क्या है? अगर प्राकृत संख्या में यानी नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिया जाए ना, वो आपके होल नंबर बन जाएंगे। जैसे देखते हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फानाइट। इन्फानाइट हो गया। अगर 0 उठा देंगे तो आपकी ये बन जाएंगी प्राकृत संख्याएं। नेक्स्ट देखते हैं आप परमेय संख्याएं। इन्हें इसलिए पढ़ रहे हैं, इनकी ज़रूरत है। यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं? यानी वे संख्याएं जिन्हें हम PYQ के फॉर्म में अर्थात आपके भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वे आपके रेशनल नंबर होते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम PYQ के फॉर्म में रूप में अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। 5 क्या ये मतलब परमेय संख्या है, रेशनल नंबर? हाँ जी बिल्कुल है। 5 को हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखो, ये P हो गया आपका, ये Q हो गया। 89 क्या ये है? हाँ जी ये भी है। आपका लिखा हुआ √49, ये परमेय संख्या है। देखते हैं, रूट से बाहर निकालते हैं 7/1। ऐसे PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। पाई का मान होता है 22/7। ये PYQ के फॉर्म में है। हाँ जी है। और देखते हैं यानी ये लिखा होगा 4.2, क्या ये परमेय संख्या है? देखते हैं 4.2 यानी दशमलव को हटाते हैं, भाग 2 शून्य, दशमलव हट जाएगा। ये यानी परमेय संख्या हो गई। और देखते हैं क्या ये परमेय संख्या है? रूट से बाहर निकालते हैं 9/7, ये PYQ के फॉर्म में है। आज ये परमेय संख्या है। अब देखते हैं अपरमेय संख्या क्या है, इरेशनल नंबर।
अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स ये है क्या, एक मिनट। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें आपका क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अपरिमेय संख्या यानी वे संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। √7 क्या इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ये रूट से बाहर ही नहीं निकलेगा। √39 2 + √39 क्या ऐसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट से बाहर ही नहीं आएगा। और देखते हैं जैसे आपको हो गया √7 3√23, इन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये अपरिमेय संख्या उतार लीजिए। फिर चैप्टर में प्रवेश करते हैं। आइए समझते हैं, कुछ आवाज़ आ रही है बाहर से, आइए समझते हैं इसके बारे में। यानी करडी है क्या, वे संख्याएं जो पूर्ण घन प्राकृत संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होती हैं, ध्यान से देना, नहीं होती हैं। उनमें घनमूल भी प्राकृत संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होते हैं। ऐसे घनमूल संख्या अपरिमेय संख्या या करडी कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख, उससे समझ में आ जाएगा। मतलब मैं समझाता हूँ। जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग संख्याएं, वे आपकी करडी संख्या नहीं है। जो अपरिमेय संख्या है जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण घन नहीं है, वे आपकी करडी संख्या कहलाती हैं। वही मैंने एग्जांपल दे रखा है। √3, √2, √5, 3√5 जितने अपरिमेय संख्या होती है ना, वे करडी संख्या कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये 281 यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। इन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पूर्ण संख्या भी हैं, इन्हें करडी संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। उतार लीजिए। मैं थ्योरी को इसलिए आपके बोर्ड पर पहले ही लिख देता हूँ क्योंकि आपका समय बचे, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए एक और थ्योरी लिखता हूँ मैं, उससे भी आपके समझ में आ जाएगा। बस एक बार पढ़ लेना बस। आइए समझते हैं उसके बारे में भी। आइए इसके बारे में और समझते हैं। ये कह रहा है ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचम मूल, सैकड़ों मूल यानी n वा कोई भी रूल हो, जो प्राकृत संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होती हैं, वे करडी संख्या कहलाती हैं। इसके बाद देखते हैं। यानी n यानी जो करडी का चिन्ह है n√x। n क्या है? करडी का घातांक। जैसे यहाँ पे 2 रख देंगे तो वर्ग हो जाएगा, 3 रख देंगे तो घनमूल हो जाएगा, 4 रख देंगे तो 4th रूट हो जाएगा, और 5 रख देंगे तो 5th रूट हो जाएगा। n रखा है तो nth रूल हो गया, nth रूट। ये क्या है? करडी का राशि। इसके अंदर मतलब कोई वैल्यू रख देते हैं। जैसे हम समझते हैं इसके बारे में, लेते हैं 25। जब भी आपके रूट लगा रहेगा, 2 लिखो या ना लिखो, ये मतलब फिक्स है, ये वर्गमूल है। लिख दो या मत लिखो, ठीक। कितना आ जाएगा? 5।
ये आपकी क्या कर्डिगत राशि। अब ले लेते हैं 49, क्या 7 निकल के आ जाएगा। यानी आप देखते हैं ये लिखा हुआ है 125, इसका वर्गमूल तो नहीं निकाल सकते, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये क्या निकालना है, घनमूल। कितना आ जाएगा 5 का, क्योंकि 5 3 टाइम्स लिखा हुआ 5 × 5 × 5। और देखते हैं 1728 ये लिखा हुआ है, इधर क्यों निकालना है, तो ये 12 का आ जाएगा 12 × 12 × 12। एन यानी आपका कर्डी का घातांक है, यानी क्या निकाल रहे हो, थर्ड रूट निकाल रहे हो, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, और जो अंदर रूट के अंदर रखा वो एक्स यानी कि राशि है। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उदाहरण लीजिए, ये बस आपके एग्जाम्पल समझने के लिए हैं। घातांक को करना कैसे कैसे, ये रूट एक्स लिखा हुआ है, इसे कैसे करेंगे, यानी यहाँ पे 2 लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। देखते हैं रूट एक्स कैसे बाहर निकाल सकते हैं, पावर यानी यहाँ पे क्या है, घातांक 2 है, एक्स की पावर 1/2, जो यानी ये गुणा में मैं समझते हैं गुणा में, ये गुणा में जब बाहर निकालेंगे तो भाग में आ जाएगा, समझने के लिए बोल रहा हूँ। वैसे ये 3 है, एक्स की पावर 1/3, ये यानी रूट 36वां, रूट 36 रूट एक्स दे रखा है, तो एक्स की पावर 1/36, 7 रूट एक्स की पावर 1/7, एक्स की पावर 1/4। क्या इसे सॉल्व और कर सकते हैं, आगे देखते हैं, करने का प्रयास करते हैं। यानी 81 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं 81 फैक्टर करके, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यानी 3 × 3 × 3 4 टाइम्स करेंगे ना तब आ जाएगा, यानी हो जाएगा 3 की पावर 4 की पावर 1/4, 3 बटे 1/4। ये कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, तो यह आ जाएगा 3। 125 लिखा हुआ है, 125 की पावर 1/, ये कितने का क्यू है, 5 का क्यू है, 5 का क्यू इंटू 1/3, ये तो इससे कट जाएगा, कितना निकला 5। ठीक है 8 की पावर 1/4, इसे बाहर निकाल दें, कितना आ जाएगा, 2 का क्यू है, 2 का क्यू 8 की पावर 1/4, और आगे बढ़ते हैं 2 की पावर 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। रूट 16 यानी कितने का, 4 का स्क्वायर है, ये 4 बाहर आ जाएगा, ये कितने का 3 रूट 8 दे रखा है। देखते हैं 8 की पावर कितने हो जाएगा, 1/3, 8 कितने का क्यू है, 2 का क्यू है, 2 का क्यू की पावर 1/3, 2 3 1/3, इससे ये कट जाएगा, क्या निकल गया 2। ये लिखा है क्यू रूट 216/343, समझते हैं 216/343 का पावर 1/3, जब इसे बाहर निकालेंगे यानी 216 कितने का क्यू है, 6 का क्यू है। आगे आपका चैप्टर है ये बड़ो घनमूल, उसमें आपको याद करा देंगे। 6 ये कितने का है, 7 का क्यू, इसकी पावर देखिए 1/3, 6/7 पावर 3 इंटू ये 1/3, इससे कट जाएगा, कितना आएगा 6/7, ये आपका आंसर हो गया। ये लिखा हुआ है ए की पावर 1/n की पावर 1/n, सॉरी n 1/n क्या जाएगा ए, ये लिखा है 5th रूट 2, इसे बाहर निकालते हैं, 2 की पावर 1/5, ये आपके आंसर हो गए। ये हमने समझने के लिए ये कुछ एग्जाम्पल दिए थे, और आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं घातांक। उदाहरण लीजिए, अगर आप ऐसे समझ आया तो तारने की ज़रूरत नहीं है, क्लास को 1-2 बार रिपीट कर लो बस। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
ये कह रहा है घातांक। इनका संक्षिप्त रूप क्या होगा? ये कितनी है? 4 जीरो लिखी हुई है, यानी 10 की पावर 4 लिख दो, 10 की पावर 3। जब भी आपसे बोले संक्षिप्त रूप क्या होगा, यानी उसे पावर में जितनी जीरो हो ना उतनी आपकी पावर आ जाएगी। ये इसका 10 बीस लिया था, इसका कितना बीस आ जाएगा? इसका 2 बीस आ जाएगा, यानी 64 के फैक्टर करेंगे, यानी 2 के पास 6 आएगा शायद। दो की पावर 6, 2 से 16 कितने का क्यू है? यानी 6 का क्यू है। ये लिखा हुआ है 10 की पावर 4 या कोई भी नंबर हो सकता है। ये क्या है आपका? ये आपका बेस, जिसे बोलेंगे आप आधार। ये आपकी घात है, जिसे बोलते हैं पावर। अब इनका गुणनफल हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? टेन इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ना गुणा करके आपका ये रूप आ जाएगा। ये 1000 लिखा हुआ है, 10 इंटू 10 इंटू 10 ये लिखा हुआ है। इसका संख्या रूप 2 2 6 16 6 इंटू 6 इंटू 6। अब कोई सा भी नंबर ले लो, आपको लेना है यानी 70 सिवाय 10 लाख, 1 करोड़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब 10 की पावर के संख्या रूप लिखना है, ऐसा कितने जीरो है? 7। ये आपका आंसर हो गया। कुछ और रह गया थोड़ा बहुत, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज में चलेंगे। उससे पहले एक्सरसाइज करने से पहले एग्जाम्पल भी करेंगे। इसे सॉल्व करना है हमें, यानी √3 और 3√5 3√5 3√5 करते क्या है? यानी 3 टाइम्स का गुणा हो रहा है ना। जो रूट की वैल्यू 3 रूट है वो तो आपका 1/3 में आ गया। ये 3 टाइम्स हो रहा है तो 3 पावर चढ़ गई। इसे सॉल्व करते हैं। 5 1/3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 5। ये लिखा हुआ है 2√3 की पावर 3। इसे आप अंदर लिख लो या बाहर लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सॉल्व करते हैं इसे। 2/3 पावर 3 इंटू 1/3। 1/3 से 3 कट गया, कितना बचेगा? 2/3। नेक्स्ट आपका 3√7 3√7 3√7। इसे भी सॉल्व करते हैं। क्या 7 की पावर 3 की पावर 1/3। 3 कौन सा है? 3 टाइम्स गुणा हुआ है, और ये 1/3 है आपकी, यानी √3। ये सॉल्व करते हैं। 7 की पावर 3 इंटू 1/3 7। उतार लीजिए। क्या ये सभी पूर्ण प्राकृत संख्या है? पूर्ण घन प्राकृत संख्या है? नहीं है। अगर होता √3√125 होता, √3√343 होता, यानी क्यू हुआ था, तो हम मान लेते ये पूर्ण घन प्राकृत संख्या हैं। ये सभी पूर्ण घन प्राकृत संख्या नहीं है। उतार लीजिए। ये लिखा हुआ आपका घातांक का नियम, इसकी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। इन फॉर्मूला दे रखेंगे, इनको याद कर लेना, और मैं इनको समझाता हूँ कुछ एग्जांपल देख के। आपको ना एग्जांपल समझ में आ जाएगा। आपको मतलब ये है, 1-2 बार देख लोगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे। आइए इनके बारे में समझते हैं। ये रखा घातांक के नियम, यानी पहला a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या निकला? a की पावर m प्लस n। यानी ये
इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, जिसका देखो बेस कॉमन है। देखिए जब भी बेस कॉमन हो और ए की पावर m और इंटू ए की पावर n, यानी ये आपके बेस हैं, ये पावर है, m n जो है इनकी पावर है, जब भी ऐसा आ जाए तो इसका रिजल्ट निकलेगा ए की पावर m प्लस n। शर्त ये की है, यानी बेस आपको कॉमन होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में गुणा में हो, बेस सेम है जी, बेस सेम है। 2 की पावर 5 प्लस 3 यानी 2 की पावर 8। इसका दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ये कह रहा है ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, यानी ए की पावर भाग ए की पावर n। बेस सेम है तो रिजल्ट क्या निकला, ए की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल देखते हैं, इसीलिए लेते हैं 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर 3, 2 जो आप लेना चाहें, ये मतलब एग्जाम्पल समझने के लिए ओनली। 2 की पावर 5 क्या निकालना है, m माइनस n, 2 की पावर 2। इसे आप सॉल्व कर भी आगे लिख सकते हैं, हम बस समझा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका ए की पावर m की पावर n, ये था ना, यानी क्वेश्चन लगा हुआ तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। जिस एग्जाम्पल देखते हैं, 5 ले लो, 2 ले लो चाहो, 2 की पावर 3, रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी ये मल्टीप्लाई आएगी 5, 2 इंटू 3 पाई की पावर 6। नेक्स्ट है ए बी, यानी दोनों अलग अलग वैल्यू दे रखी हैं की पावर n, रिजल्ट क्या निकला ए की पावर n इंटू बी की पावर n। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 इंटू 3 ले लेते हैं कि पावर ले ली हमने 3। n की जगह पर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ए बी की जगह पर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। हम तो छोटी वैल्यू इसलिए उठाते हैं आपको समझ में जल्दी आए या कैलकुलेशन भी आपकी कम रहे, यानी इनको वैल्यू किया ए की पावर n पावर अलग कर देते हैं 3 की पावर 3। सॉल्व करके आगे लिख लो, यह ए अपॉन बी की पावर n, इनके रिजल्ट अलग अलग कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं, कोई हमने ले लिया 5/2 की पावर 3, करेंगे क्या, 5 की पावर 3 अलग कर देंगे, 2 की पावर 3 अलग कर देंगे। नेक्स्ट लगाओ ए की पावर 0 बराबर n, यानी ए की पावर 0 रखेंगे ना, बराबर 1 आएगा। ए की आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, यानी 5 की पावर 0 रखें तब भी 1 आएगा, 49 की पावर 0 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 7 की पावर 0 रखेंगे तब भी 1 आएगा। यानी कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 रखते हैं ना तो उसकी रिजल्ट वैल्यू 1 ही आएगा। आप इसे उतार लीजिए। और एक और रह गया है करडी का नियम, उसे भी समझते हैं। क्लास को ना एंजॉय से पढ़िए। लग गया तो इसे भी सीख लेते हैं। यह करडी के नियम, आइए इनको भी उदाहरण से ही समझते हैं। ये लिखा हुआ है n रूट ए की पावर n, रिजल्ट क्या निकला ए की पावर n इंटू 1, ये आ गया आपका रूट की वैल्यू कट के ए आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। जैसे लिखा हुआ है 3√5 की पावर 3, 5 पावर 3 की पावर 1/3, इससे कट जाएगी 3 से 3 तो क्या बचेगा, कड्डी का ये, क्योंकि ये बटे में रूट एन रूट ए बी वैल्यू अलग कर दिए, एन रूट ए रूट बी अलग अलग कर दिए। कोई एग्जांपल लेते हैं हम, 3√5 इंटू 2 इंटू 5 या 3 इंटू 5 जो आप लेना चाहें। जब वैल्यू अलग करने की बात आए तब 3√2 इंटू 3√5, ये आपका रिजल्ट निकल आएगा। एन रूट ए अपॉन बी, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपकी 3 लिखा हुआ है 5/3, इसे रिजल्ट के अकॉर्डिंग बाहर निकालना है हमें। 3√5
3√3। एग्जाम्पल आपको समझने के लिए आपको ये याद करने हैं। एग्जाम्पल से क्या, एग्जाम्पल से आप जल्दी समझ में आ जाएंगे, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। n√a की पावर m। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 ये लगा हुआ है, इसे बाहर निकालते हैं। 3 पावर, आगे सॉल्व करेंगे 3 की पावर 1/2, क्योंकि मतलब अपना ही पावर कट रही है, आपको यहीं पे छोड़ देना है। नेक्स्ट है √a। एक बार √n निकाला, फिर m बच गया। एग्जाम्पल देखते हैं। 2√3√5 सेम लिखा हुआ है। करते क्या है, मैं एक एक से मतलब करके समझाता हूँ। 5 की पावर 1/3 एक सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5 की पावर 1/3 की पावर 1/2 आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 5 की पावर गुणा हो जाएंगे 6। ये आपके हो गए एग्जाम्पल। आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, आप उतार लीजिए इसे। आज हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपकी पूरी एक्सरसाइज करा दी जाएगी। कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा, जो आपकी यानी किताबें हैं, बुक्स हैं, उसी से मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।